Good morning, friends. Myself Patil Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi, and today we will learn about Standard 7, Subject Science, Unit number 8, Windstorms and Cyclones. Friends, in this unit we will learn about cyclone in Orissa, and then we learn about air exerts pressure. Now today we are move on the next topic. It is high speed winds are accompanied by reduced air pressure. So friends, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है एंड बॉटल के माउथ के पास एक पेपर का बॉल बना के रखना है इस तरह से, एंड देन आपको बॉटल के जो माउथ है वहां पे क्या करना है, ब्लो करना है. ओके, एयर ब्लो करना है एंड देन क्या होगा वो आपको देखना है. उस एक्टिविटी से क्या होता है वो आपको देखना है. नाउ एक्टिविटी 8.3. सो 8.3 में आपको क्या करना है कि एक बलून लेना है एंड बलून जो लिया है आपने, तो उस बलून में क्या करना है, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है. एक बलून में वाटर ऐड नहीं करना है एंड दोनों बलून्स को ब्लो करना है, फुलाना है. ओके, एंड एक स्टिक लेके उस स्टिक पे हैंग करना है दोनों बलून्स को. तो अगर आप बलून्स को हैंग करोगे तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ओके, आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि ये बलून के साथ क्या होना चाहिए, एंड देन ये एक्टिविटी करने के बाद आपने क्या देखा वो आपको बताना है. सो then third activity 8.4. okay, so can you blow and lift? so इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक पेपर स्ट्रिप लेनी है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो एंड 3 सेंटीमीटर वाइड हो. ओके, एंड उस पेपर स्ट्रिप को माउथ में रख के उसे ब्लो करना है. तो आप जब उस स्ट्रिप को ब्लो करोगे तो क्या होगा वो आपको इमेजिन करना है. ओके, बट आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है एंड देन बताना है कि क्या होता है. नाउ अब हम देखेंगे कि ये एक्टिविटी करने से क्या होता है. सो फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें आप देखोगे कि आपने क्या किया है, एक पेपर बॉल रखा है बॉटल के माउथ के पास. तो इसको जब आप एयर ब्लो करोगे तो बॉटल के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ेगा. किससे ज्यादा? यस, जो बाहर की एयर है उसमें जो प्रेशर है एंड बॉटल के अंदर जो एयर है उसमें जो एयर है, तो दोनों का प्रेशर जो है वो डिफरेंट है. लाइक आपने जब एयर ब्लो किया बॉटल के माउथ पे से तो अंदर का प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर बढ़ गया. तो वो क्या करेगा, वो पेपर बॉल को बाहर की ओर थ्रो करेगा. ओके, एंड पेपर बॉल जो है वो बाहर आ जाएगा. क्लियर दैट? देन सेकेंड एक्टिविटी जिसमें आपने क्या किया था, बलून्स को ब्लो किया था. तो जो वाटर वाला बलून्स है वो एयर वाला जो बलून्स है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे. ओके, आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेस बनी रहेगी. एंड थर्ड एक्टिविटी जिसमें आप देखोगे कि ये स्ट्रिप जो है वो इस तरह से मूवमेंट करेगी. ओके, अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी. ओके, नाउ वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. फर्स्ट हमने देखा कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. देन नाउ हम देखेंगे कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर जो है वो हीटिंग पे एक्सपेंड है. सो इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको इस तरह से 3 बीकर लेना है. ओके, क्या करना है, बीकर लेना है. उन बीकर में क्या करना है, एक एक बॉइलिंग ट्यूब रख देनी है. ओके, तीनों बीकर में एक एक बॉइलिंग ट्यूब रख देनी है एंड बीकर में आपको क्या करना है, वाटर ऐड करना है. बट अगर आपके पास बीकर ना हो तो आप ग्लास के, ये आप देख रहे हो कि कांच के ग्लास ले सकते हो. ओके, सो ग्लास में आपको क्या करना है, 3 बॉइलिंग ट्यूब रखनी है एंड वो बॉइलिंग ट्यूब में क्या करना है, तीनों बॉइलिंग ट्यूब के माउथ के पास आपको क्या करना है, बलून्स, इस तरह से बलून्स लगाने हैं. ओके, एंड फर्स्ट में नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर भरना है, सेकेंड में हॉट वाटर एंड थर्ड में क्या करना है, यस, आइस कोल्ड वाटर आपको लेना है. सो ये एक्टिविटी करने से आप
क्या देखोगे कि ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप बलून देख रहे हो तो इस तरह से होगा। देन जो बॉइल वाटर आपने जिसमें रखा है हॉट वाटर, उसमें वो जो बलून है वो जैसे हम ब्लो करते हैं फूलने लगता है तो उस तरह से फूलने लगेगा। एंड थर्ड जो है वो बलून आप देख सकते हो उसकी पोजीशन कैसी है। तो ये जो बलून है वो ब्लो करने लगेगा, जिससे कि पता चलता है कि हीटिंग की वजह से एयर जो है वो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ओके, ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको क्या करना है, तो आपके पास पेपर कप तो हो गई या फिर पेपर बैग होगी, तो वो पेपर बैग, 2 पेपर बैग लेनी है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक हैंडल। ओके, सो हैंडल या मीन्स वुडन स्टिक आप ले सकते हो। तो वुडन स्टिक पे इस तरह से पेपर बैग का माउथ जो है वो नीचे की ओर आना चाहिए। उस तरह से आपको क्या करना है, पेपर बैग या फिर पेपर कप उल्टा लटका देना है। ओके, किससे, थ्रेड से, धागे से। एंड एक थ्रेड आपको सेंटर में लगाना है, जो कि जैसे हम वजन करते हैं सब्जी का तो वो वेट बैलेंस किस तरह से होता है उस तरह से आपको हैंग करना है। देन आपको क्या करना है, एक कैंडल, एक कप के पास आपको कैंडल चलानी है, जिससे हीट वो कप या फिर बैग के माउथ से अंदर जाए। ओके, तो आप देखोगे कि एयर प्रेशर जो है, हीट, ओके, एयर प्रेशर से हीट बढ़ेगी एक पेपर बैग में। एंड देन वो पेपर बैग क्या होने लगेगी, भारी। ओके, एंड वो ऊपर जाने लगेगी, तो जिससे कि ये बैग नीचे आ जाएगी। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ये जो वार्म एयर है वो क्या है, हायर है, किससे, कोल्ड एयर से। क्लियर दैट? सो द वार्म एयर is higher than the cold air. Clear that? Now we learn about the next topic. It is why currents are generated due to uneven heating on the earth. So इसमें 2 कंडीशन दी गई है, 2 सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट वन इज uneven heating between the equator and the poles, and second one is uneven heating of land and water. So equator and poles and land and water. Okay, तो दोनों के बीच में जो हीटिंग है वो यहाँ पे दिखाई गई है। So let's we start about the first one is uneven heating between the equator and the poles. You might have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. The air in these regions get warm. The warm air rises and the cooler air from the regions is 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोलर से जो कूल एयर है वो इस साइड आ रही है एंड ये जो हॉट एयर है वो पोल की तरफ जा रही है। ओके, These lands blow from the north and the south towards the equator. Okay, so ये एयर्स जो है वो पोलर से नॉर्थ की पोलर से साउथ की साइड आती है, मीन्स इक्वेटर की साइड आती है। एंड इक्वेटर से जो वार्म एयर है वो किस तरफ जाती है, पोलर की ओर। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज। जो कोल्ड एयर है वो 30 डिग्रीज लैटिट्यूड एंड जो हॉट एयर है वो उसकी कितना टेम्परेचर है, सॉरी वो 60 डिग्री से किस तरफ जाती है, किस तरफ जाती है, यस, इक्वेटर की ओर। ओके, so the warm air at these latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in figure number 8.8. So आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोलर रीजन से
एयर किस तरफ आ रही है, इक्वेटर्स की ओर, ओके, इक्वेटर की ओर, एंड इक्वेटर से जो एयर है वो मूव हो रही है, ओके। देन पहली थिंग, आई वंडर व्हाई द वाइंड शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मीन्स ये जो यहाँ पे एरो दिखाए गए हैं ये एग्जैक्टली इस तरह से नॉर्थ या इस तरह से साउथ, इस तरह से साउथ या इस तरह से नॉर्थ में क्यों नहीं है, ओके, एग्जैक्टली इस तरह से क्यों नहीं दिया गया है, ये टर्न में क्यों दिया गया है। द वाइंड्स कुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर caused by the rotation of the earth। मीन्स हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है, तो ये रोटेशन जो है, ओके, तो उस रोटेशन में वाइंड क्या होता है, ब्लो करता है, ओके। सो सपोज इस साइड अर्थ मूव कर रही है तो वाइंड भी कैसे मूव करेगा, उस साइड में जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी उस तरह से वाइंड भी मूव करेगा। सो ये डायरेक्शन जो है वो कैसा नहीं होता, यस, एग्जैक्टली नॉर्थ या एग्जैक्टली साउथ नहीं होता, वो किस तरह से अर्थ के मूवमेंट के साथ मूव करता है, ओके, क्लियर दैट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इक्वेटर एंड पोल्स, hitting between equator and poles, and in the next lecture we learn about the next topic. It is uneven heating of land and water. So land and water जो हमने 7th में भी हमने स्टडी किया था, मीन्स इसी स्टैंडर्ड में हमने चैप्टर नंबर 4 में सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में स्टडी किया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।